ड्रामा के स्टार्टिंग में गोहिल अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, लिटरली तुम लिली के साथ नाइट स्पेंड करके आए हो। गोयन कहता है, नहीं ये लाइन गलत है। एक्चुअल में लिली मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। और यहाँ पर वो अपने ऐसे बाइट के मार्क भी दिखाता है। अब उसका फ्रेंड शौक से समझा रहा था, भाई तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा पंगा लिया है। लिली को उसके घर में भले ही वो अपनी फैमिली की असली डॉटर थी, लेकिन फिर भी। और गुयन को उसके घर में कोई पसंद नहीं करता था, सब उसके बड़े भाई सेन को पसंद करते थे। लिली और सेन दोनों एंगेज थे। और यहाँ पर गुयन का लिली के साथ नाइट स्पेंड करना एक बड़ा कांड है। कल रात का सीन हम लोग देखते हैं, लिली अपना वॉइस ओवर दे रही होती है कि उसे उसकी सौतेली सिस्टर ने इस तरीके से ड्रग दे दिया था। और यहाँ पर उसका फियांसे सेन आया था, तो उसे छोड़ करके वो जीजी को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। वो जीजी को इन बातों को मानता है कि वो भी एक विक्टिम है और उसे भी वो लव डोज दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जीजी ने ही लिली के ड्रिंक को भी टैम्पर्ड किया था। और लिली वहाँ से जब बाहर निकलती है तो वो गोयन को देखती है। वो गोयन की आइडेंटिटी को जानती थी। वो सोच रही होती है, कभी के सिचुएशन में गोयन का है इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। वो गोयन के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। गोयन की जो इमेज थी, वो पूरे शहर में एक बड़े प्लेबॉय जैसी थी। लिली सारी बातों को जानने के बाद भी गोयन को एक परफेक्ट कैंडिडेट मानते हुए ही उसके पास जाती है, क्योंकि वो सेन से बदला भी लेना चाह रही थी। वो उसका फियांसे था, उसे छोड़ करके उसने उसकी सिस्टर को बचाया। अब गोयन भी यहाँ पे लिली को नहीं रोकता और फाइनली दोनों होटल के कमरे में अंदर जाते हैं और वहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब लिली की नींद खुलती है तो वो यहाँ पर अपने बगल में गोयन को देखती है। फिर वो हॉट सर चेक कर रही होती है तो जीजी ने यहाँ पर लिली के बारे में बुरे बुरे न्यूज़ फैला दिए थे, जिस वजह से लिली के बारे में सारे नेगेटिव न्यूज़ ट्रेंड कर रहे होते हैं। गोयन जगता है। लिली उसे पैसे ऑफर करती है और कहती है कि भले ही कल रात की तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम भूल रहे हो कि अभी तुम मेरे फियांसे के भाई हो। कल रात जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, बेहतर होगा कि हम इस बात को भूल जाए। गोयन खुद इतना ज़्यादा रिच था और लिली उसे थोड़े बहुत पैसे ऑफ़र कर रही थी। गोयन उसे कह रहा होता है, "तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड की हो, तुमने मेरा फर्स्ट नाइट लिया और क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली हो?" लिली को लगता है कि वो मज़ाक कर रहा है, क्योंकि वो एक प्ले बॉय है और उसका ये फर्स्ट नाइट कैसे हो सकता है। यहाँ पे लिली इस तरीके से उसे पैसे देके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसे कॉल आने लगता है। तो वो उसे पैसे दे कर के चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो कह रहा होता है, यार तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं है, थोड़े से पैसे के लिए तुम इतना गिर गए। गोयन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लिली के बारे में तो जानते हो ना, वो वही गर्ल है। उसका फ्रेंड जानता था कि गोयन का लिली पे क्रश है पिछले 3 सालों से, लेकिन ये बात किसी को भी सर्कल में पता नहीं है। लिली के बारे में बताता है कि इस तरीके से लिली जब बचपन में खो गई थी तो उसकी फैमिली ने उसे उतने मन से ढूंढा भी नहीं। बड़े होने के बाद जब लिली उसे मिली तो पिछले 10 सालों से वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है, लेकिन उसके फैमिली ने कभी उसे प्यार के दो बोल नहीं बोले। वो लोग हमेशा ही जिजी और उसके भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। और आज लिली के बारे में ऐसी बुरी बुरी खबरें भी आ रही हैं। और उन लोगों ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए सिन जो पहले लिली का फियांसे था, उसे चेंज करके जीजी का फियांसे कर दिया, क्योंकि जीजी ने भी कल वो लव ड्रग वाला वाइन पिया हुआ था। अब सेन उसके साथ हुआ इंटीमेट, तो 24 की अब सेन को जीजी से शादी करनी पड़ेगी। गोयन यहाँ पर लिली का हेल्प करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लिली जब वहां से घर पे पहुंचती है तो देखती है कि सेन और जेसी के एंगेजमेंट के बारे में सब जगह न्यूज उन लोगों ने फैला दिया और काफी खुशी खुशी इस बात को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर जाते समय पहले तो वो उनका जो ये बोर्ड था वो उसे तोड़ देती है। घर पे लगा बाहर से ताला भी तोड़ देते। उन लोगों ने लॉक इसलिए लगाया था ताकि लिली यहाँ घर पर ना आ सके। और इस तरीके से जीजी इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। घर में उसका भाई भी जीजी को ही सपोर्ट कर रहा होता है। लिली यहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी माँगो और अगर तुमने कल रात के लिए माफ़ी नहीं माँगा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसके मुँह में आकर के लिली पे चिल्लाने लगती है कि लिली भी कल रात के लिए एक विक्टिम थी। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मुझे तो अफ़सोस ही है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को क्यों ही जन्म दिया। लिली कहती है, हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना अफ़सोस है। इसी वजह से तो एडॉप्टेड डॉटर को तुम इतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती हो। और यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं था। लिली का यहाँ पर सारे ब्लेम कर रहे होते और कह रहे होते हैं, सारी गलती लिली की ही है। लेकिन लिली जानती थी कि कल रात जीजी ने उसे फ्रेम किया है। लिली के कहने पर जीजी यहाँ पे नील डाउन तो कर लेती है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है। सेन का एंगेजमेंट अब मुझसे सेट कर दिया गया है, बट इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिचुएशन ही ऐसा है। तभी वहाँ पर सेन, सेन के डैड और गोवेन यहाँ पर आ जाते हैं।
अब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो सेन झूठ-मूठ का लिली से सिम्पैथाइज़ करने का कोशिश करता है और कहता है हम और जीजी बचपन से साथ में पले-बड़े हैं, एक-दूसरे से कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हैं और कल जब मैंने यहाँ पर जीजी को इस तरीके से परेशान देखा, तो मेरा ध्यान तुम पर गया ही नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे यहाँ पर तुम पर भी तो ध्यान देना चाहिए था। लिली कहती है, कोई नहीं, कल के बाद वैसे भी अब मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, तुम तो वैसे भी एंगेज हो अब जीजी से, तो तुम्हें उसी के बारे में अब सोचना चाहिए। ये कहते हुए वो उससे कहने लगती है, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि आखिरकार यहाँ पर कल मुझे वो लव डोज़ दिया किसने? अब जीजी जानती थी कि अगर ये बात बाहर आया तो वो फँस जाएगी, इसी वज़ह से उस बात को रफ़ा-दफ़ा करना चाह रही होती है। ऊपर से गोविंद भी यहाँ पे लिली को सपोर्ट कर रहा होता है, उसका कहना था अब कल रात लिली इस तरीके से मेरे साथ इंटीमेट हुई है, पूरे शहर को ये बात पता चल चुका है, तो मेरा इनोसेंस तो वैसे भी गया ना, हम लड़के हैं तो क्या हमारी इज़्ज़त नहीं है? अब या तो लिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या तो फिर मुझे जानना है कि आखिरकार लिली को मतलब दोस्त दिया किसने होगा। जीजी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। पहले जब भी सेन कुछ भी बातें बोला करता था तो लिली उसकी बातों पर सब ट्रस्ट कर लेती थी, लेकिन कल रात के बाद अब उसे सेन की एक बात पर भी ट्रस्ट नहीं है। लिली अपने साथ एक पेनड्राइव में वीडियो लेकर के आई हुई थी, वो टीवी में सबके सामने प्ले कर दी है। वहाँ साफ दिख रहा होता है कि जीजी यहाँ पर एक वेटर को वह लव डोज लिली के वाइन में मिलाने के लिए दे रही है, लेकिन फिर भी जो इसकी फैमिली थी यानी कि उसकी मोम वगैरह, वो लोग जीजी का ही सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है कि वह जीजी ही है। अब लिली परेशान हो जाती है इनकी हरकतों से, साफ तौर से वो प्रूफ पे प्रूफ दे जा रही है, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक्शन में वो जीजी है जिसने कि लिली को कल फ्रेम किया था। चलो इतना तक तो हो गया। वो लोग उस वेटर को भी पकड़ के लेके आ जाते हैं, यानी गोयन का फ्रेंड उस वेटर को भी पकड़ के लेके आ जाता है जिसने कि कल लिली के ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था। वो बंदा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जीजी ने ही उसे वो दवा दिया था और उसे पैसे भी दिए थे। अब यहाँ पर सेन बीच में आता है और कहता है कि जिस दवा का बात हो रहा है एक्चुअल में वो नींद का दवा है। मुझे पता चला था कि लिली कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही है, तो मैंने जीजी को वो दवा दिया था। उसे देने के लिए लिली हँसते हुए कहती है, ओह! मतलब नींद की दवा मुझे ऐसे भीड़ वाले एरिया में रेस्टरूम में मेरी बहन दे रही है। उफ़! कितना केयर करती है ना मेरा। साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लोग झूठी कहानियों पे कहानियाँ बना रहे हैं। लेकिन सारे लोग यहाँ पर जीजी को ही प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे और किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लिली के साथ एक्चुअल में कल बहुत बुरा हो सकता था। हालाँकि वो कहानी का हीरो गोयन के साथ कोइंसिडेंटली मिली, लेकिन अगर कल वो नहीं होता, तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। यहाँ पर अब जीजी बहाना कर देती है कि एक्चुअल में ये लड़का मुझे फँसा रहा है। मैंने इसे ऐसा कोई दवा नहीं दिया जिससे कि ड्रिंक को टैम्पर्ड कर सके, वो तो नींद का दवा था। बात ये खुल कर के आता है कि उस ड्रिंक की वज़ह से तो लिली को वो लव डोज़ मिला ही नहीं। एक्चुअल में उस कमरे में कुछ ऐसा इंसेंस यानी कि धुआँ वाला चीज़ कुछ जल रहा था जिस वज़ह से कि लिली को वो लव डोज़ का नशा हो गया। अब वो लड़का अपने पर ब्लेम ले लेता है सारा, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में जीजी को परसू किया करता था, उसे पसंद करता था। जीजी ने यहाँ पर उस लड़के को कभी भाव नहीं दिया था, वो अमीर फैमिली का हो करके भी उसके लिए उस दिन वेटर बन कर के जाता है। गोयन ने यहाँ पर उसकी पूरी जन्म पत्री निकाल दी थी। उसे कहता है, देखो बेटा ऐसा सच-सच बता दो वरना तुम्हें जेल भेजते मुझे देर नहीं लगेगा। वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल जीजी उससे प्यार करने ही लगेगी अगर वो ऐसा करता है तो। लेकिन फिर भी कोई उसका बात पर ध्यान नहीं देता है। अब लिली कहती है, चलो छोड़ो, ऐसा है ना डैड, अगर मैं इस बात के तहत तक गई, मैंने पुलिस बुलाया, प्रूफ़्स दिखाए, तो आपको भी पता है कि आपकी चहेती बेटी ही इस सिचुएशन में फँसने वाली है। क्योंकि जीजी ने मुझे वो दवा तो दिया था, ये तो प्रूफ़ हो रहा है। तो आप इसके बदले मुझे कुछ ऐसी चीज़ देकर के कंपनसेट करो जिसकी वज़ह से कि मैं इस मैटर को यहीं पे रफ़ा-दफ़ा कर दूँ। और गोयन का क्या करना है वो मैं बाद में देख लूँगी, वो हमारे लिए टेंशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जीजी माफ़ी माँगने की एक्टिंग करने लगती है, बहन एक्चुअल में मुझे पता नहीं था, ये ऐसा करेगा, ये तो बस मेरे कॉलेज में फ्रेंड हुआ करता था, फलाना-ढिमकाना पूरा बोल रही होती है। नैली कहती है, मुझे सॉरी-वॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कंपनी का फुल कंट्रोल चाहिए, यानी 100% शेयर मुझे चाहिए जितने कि तुम्हारे हैं। उसके डैडी साफ देने से मना कर देते, लिली कहती तो फिर ठीक है चलो भाई, तो फिर अपनी बेटी को जेल जाते हुए देखना। उसके डैड एक दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम सेन के जितना पावरफुल इंसान से शादी करती हो तो जितने भी मेरे शेयर्स हैं मैं वो सारे शेयर्स तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। लिली इस बात के लिए राजी हो जाती है, वो उन लोगों को वहां से लेकर के जाती है। इसकी वाइफ इस पर गुस्सा करने लगती है कि लिली को तुमने ये बात प्रॉमिस कर दिया और अगर वो सेन के जितना पावरफुल इंसान से शादी कर ली तो फिर तो हमारे हाथ से कंपनी गई। इस बात पर लिली के डैड कहते हैं, तुम्हें लगता है कि इसकी बदनामी जितनी हो रही है गोयन के साथ सोने की वजह से कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार होगा?
ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो लोग इसी बात के सुकून में थे। उन्हें नहीं पता था कि गोयन ने ये सब कुछ लिली के लिए पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। अब इधर लिली के जाते ही वो लोग सेन और जीजी का आगे शादी-वादी का प्लान करने लगते हैं। उसके डैड तो यहाँ पर आए ही थे और सेन ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोच रहा था, इस शहर में लिली को उसके अलावा भला कौन ही भाव देने वाला है। वो दोनों बहनों के साथ गेम खेलने के लिए तैयार था। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कोरियन डायरेक्टली लिली को ऑफर करते हैं कि देखो तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन मैं हूँ यहाँ पर, और अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, सेम के जितना बराबरी का भी मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ। लिली कहती है माना कि तुम्हारी कल की सर्विस बहुत अच्छी थी, बट मैं प्ले बॉय से शादी नहीं करने वाली हूँ। और क्या तुम्हें भी मेरी फैमिली की तरह लगता है कि मैं यहाँ पे कि मुझे पूरे शहर में कोई लड़का ही नहीं मिलेगा शादी करने के लिए? उसका फ्रेंड कहता है नहीं नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो। इसके बाद जब लिली वहाँ से जा रही होती है तो उसे उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है कि एक्चुअल में तुम्हारे बारे में तुम्हारी बहन और तुम्हारी फैमिली ने ऑलरेडी ऐसे रॉन्ग रूमर्स फैला दिए हैं, जिस वजह से कि तुम्हारी काफ़ी बदनामी हो रही है। इस बात को इग्नोर करके पहले वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि ऑलरेडी गुइन है वहाँ पर। ग्रैंडमदर को उसने पहले ही सारी बातें बता दी हैं। ग्रैंडमदर उसे समझाती है कि बेटा, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हें गुइन से शादी कर लेना चाहिए। मुझे उसकी आइडेंटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या रूमर्स फैल रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, तुम्हें यहाँ पर उससे ज़रूर ही इस तरीके से शादी-वादी कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। वो उसे बिल्कुल सीरियसली कहता है कि देखो तुम्हें मुझे ही चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर वो कुछ सोचने के बाद, अपनी ग्रैंडमदर की बात मानने के बाद वो मान जाती हैं कि ठीक है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ग्रैंडमदर की बात मान कर के लिली यहाँ पर गोयन से शादी करने के लिए तो हाँ कह देती है, लेकिन उसके मन में ऑलरेडी बहुत से सवाल थे। जैसे कि वो एक प्ले बॉय है और वो उसके साथ शादी करके ऑब्वियस सी बात है कि गलती कर रही है। बट सिचुएशन को देखते हुए वो चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। गोयन तो बहुत खुश था, लेकिन लिली कुछ खास खुश नहीं थी। दूसरी तरफ वो लिली को किस करते हुए कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो और यहाँ पर तुम अब मुझसे दूर नहीं रह सकती हो। लिली यहाँ पर गोयन के सीरियस बिहेवियर से कंफ्यूज थी कि चल क्या रहा है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि जो उसका भाई है, वो और उसकी पूरी फैमिली मिलकर के इस तरीके से लिली का नाम क्लियर करने के लिए उसे फँसा रहे हैं, और सब यहाँ पर जीजी को ऐसे क्लेरिफ़ाई कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। तो वो उस प्लेस पर पहुँचती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वग़ैरह इस तरीके से चल रही होती है, और वहाँ पर जो सीन था कह रहा होता है कि लिली और जीजी दोनों ही मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। लिली यहाँ पर उसकी सारी बातों को सुन रही होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं पहले वाली ढक्कन होती तो सेन की बातों को सुन कर के इमोशनल हो जाती। बट मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान है, उसकी बातों में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो यहाँ पे क्लेरिफ़ाई करता है कि एक्चुअल में जीजी उसकी फियांसे है, और जो कुछ भी रूमर्स यहाँ पर फैल रहे हैं लिली और गोयन के बारे में, लिली और सेन के बारे में, वो सब कुछ फेक है। जब सारे लोग उसकी बातों पे ट्रस्ट करने लगते हैं और सब यहाँ पर जीजी को अप्रिशिएट करने लगते हैं कि उनके बारे में ना जाने क्या-क्या यहाँ पर बेकार अफ़वाहें फैल रही हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लिली स्टेज पर चली जाती है और कहती है ऐसा है ना कि जब इन लोगों ने मुझे बदनाम करने के बारे में सोच ही लिया है तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लेरिफाई कर देती हूँ। एक्चुअल में मैं ही यहाँ पर सेन की असली फियांसे थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब उसका दिल आ गया है जीजी पर और वो जीजी को पसंद करने लगा है और वो उससे एंगेजमेंट करना चाहता है। मैं तो खुद ही उससे अलग हो रही थी, लेकिन बाद में वो खुद ही मेरे पीछे पड़ गया और उसने कहने लगा कि मुझसे दोनों के साथ अफ़ेयर कराना वैसा तो नहीं चलता ना। और हाँ, एक और बात, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है एंगेजमेंट उससे तोड़ करके गोयन से शादी कर ली है। ये बात सुनते ही सारे शॉक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और लिली ने अपनी फ्रेंड को जो करने के लिए बोला था, उसने वो बातों को क्लियर कर दिया था, जिस वज़ह से कि यहाँ पर सबको साफ पता चल रहा होता है कि लिली की कोई गलती नहीं है, उसने रिलेशनशिप में चीट नहीं किया है, इनफैक्ट चीट तो सेन ने किया है। वो उसे छोड़ कर के इस तरीके से खुद उसी की बहन के साथ अफ़ेयर कर रहा होता है। सारे अब यहाँ पर जीजी को ही भला-बुरा कहने लगते हैं कि वो अपनी ही बहन की फियांसे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। लिली सोच रही थी कि अब उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। सबको यहाँ पर वो शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि फाइनली उसने यहाँ पर गोयन से शादी कर लिया है और अब उसे सेन से कोई मतलब नहीं है।
वो जीजा से शादी करे या ना करे उसे इस बात से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी में यहाँ पर ऐसे जो अपने डैड को करी थी, डैड याद तो होगा ना? आपने कहा था कि अगर मैं कुछ सेन के जितना पावरफुल इंसान से शादी कर लूँ, तो आप मुझे कंपनी दे दोगे। उसके डैड इस बात से मुकर रहे होते हैं, तो वो सबके सामने यहाँ पर वीडियो प्ले कर देती है, जो कि उन्होंने घर पे कहा था। अब जब ये बात यहाँ पर सामने आती है कि उसने उसके डैड ने ये बात सच कहा था, तो वो लोग ये कहने लगते हैं कि लिली झूठ बोल रही है, ये शादी का सर्टिफ़िकेट एक्चुअल में फ़ेक है, गुहिन ने लिली से शादी नहीं किया है। वरना वो यहाँ पर आता क्यों नहीं? वो अकेले क्यों आती? और अकेले ही वो सबसे क्यों लड़ रही होती? ये वीडियो देखने के बाद वो लोग ये ड्रामा लगाने लगते हैं। उन्हें तो बस कैसे न कैसे करके उससे ये कंपनी वाली बात को झुठलाना था। तभी हम लोग देखते हैं कि गोविंद यहाँ पे लिली को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और वो कह रहा होता है, मैं थोड़ा-सा बिज़ी क्या हो गया, तुम लोग तो मेरी वाइफ़ को कुछ ज़्यादा ही हल्के में लेने लगे। एक्चुअल में मैं अपने शादी के सर्टिफ़िकेट पर कोर्ट का मुहर लगाने के लिए गया था। वरना मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे ढक्कन हो कि तुम लोग इन बातों पे ट्रस्ट करने ही नहीं वाले थे। अब असली शादी का सर्टिफिकेट देख कर के वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। खुद सेन को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो लड़की जो पिछले 10 सालों से उसकी फियांसे हुआ करती थी, अब वो उसे छोड़ कर के किसी और से शादी कर चुकी है। यहाँ पर वो शॉक में था। अब डैड के सामने, सबके सामने जब ये बात यहाँ पर बाहर आता है कि एक्चुअल में लिली ने शर्त के हिसाब से सेन के जितना पावरफुल इंसान से शादी कर लिया है, तब उसके डैड चाह करके भी उनकी बात से मुकर नहीं सक रहे होते हैं। वो कहते हैं, चलो ठीक है, मैं कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखता हूँ और तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाता हूँ। लिली खुश हो जाती है। एक्चुअल में जो उसे चाहिए था वो उसे मिल रहा होता है और वैसे भी वो अपनी फैमिली से कोई उम्मीद रखी भी नहीं थी। उसे तो सिर्फ यहाँ पर अब कंपनी की प्रॉपर्टी ही चाहिए थी। उनके वहाँ से जाते ही हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली यहाँ पर आपस में बातें करने लगती है कि अगर हम कंपनी दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? इस बात पर सेन के डैड का कहना था, लिली के डैड का कहना था, कोई बात नहीं, सिर्फ़ कंपनी ही लेकर के जाएगी ना, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है और हम तब भी अमीर ही रहेंगे। अब यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है सेन जीजी पर कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों शादी की थी? क्योंकि इस तरीके से मुझे तुम्हारी कंपनी की तरफ से बहुत बड़े शेयर का हिस्सा मिल रहा था। अब वो लिली के पास जा रहा था, तुमसे शादी करने का फ़ायदा क्या? तो वो कह रही थी कि एक्चुअल में उसके केवल शेयर लेने से कुछ नहीं होगा। ली फैमिली जो है हम उससे यहाँ पर टाई अप कर लेंगे अपनी कंपनी का, तो फिर हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और सोचा होता है कि चलो कम से कम जीजी अब भी उनके काम की हैं। इधर गोविंद लिली को अब अपने घर लेकर के जा रहा होता है। वो कहता है कि लगता है कि अब हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेने का वक़्त आ चुका है। ऑलरेडी वो सीरियस तो थी, अब इसमें क्या ही कर सकती थी। वो उसे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के चलता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से पहले ही मिल चुका हूँ। तो वह बात मान जाती है। हम लोग देखते हैं कि सेन एक्चुअल में बहुत ही बुरा इंसान है और वो जीजी को इस तरीके से हमेशा ही टॉर्चर करते रहता है। लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ लिली को जेलस फ़ील कराने के लिए कि उसका बंदा उसका है, जी, ये सब कुछ झेल रही होती है और वो सेन के साथ थी और सेन भाई साहब को तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, उफ़! ये इतना रिच एंड हैंडसम है कि उसके पीछे तो लड़की लिटरली मर रही होती हैं। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं तो क्वीन यहाँ पे लिली को किस करने लगता है। लिली उस पर गुस्सा करती है कि देखो मैंने तुमसे शादी किया है मजबूरी में, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। तुम एक प्ले बॉय है और सबको पता है तुम्हारे बारे में। इस बात पर गोयल लिली को एक सच्चाई दिखाता है, वो सच्चाई जिससे कि सब अनजान थे। लिली को वो बगल कमरे में दिखाता है कि इस तरीके से उसका भाई खुद उसकी बहन जीजी को इस तरीके से पिटाई कर रहा है। वो उसकी फियांसी थी और वो उसे पीट रहा होता है। ये देखते ही लिली शॉक हो जाती है और उसका हेल्प करने जाने का सोचती है। इस बात पर गोयनों से कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इतने सालों से अपने भाइयों के साथ हूँ। जो कुछ भी रूमर यहाँ पर फैला हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पर सेन के बारे में हैं। लेकिन सेन का एक इमेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर वो कंपनी सँभाल रहा होता है। इसी वजह से उसकी फैमिली ने उसका इस्तेमाल किया और सारे ब्लेम्स गोइन पर डाल दिए। इतना ही नहीं, सेन कि जीजी के साथ-साथ और भी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। वो उन्हें इस तरीके से पीटते रहता है। कई बार तो गोयन ने पुलिस में कंप्लेंट भी करने का कोशिश की, लेकिन कोई भी सेन के डर की वजह से यहाँ पर सामने नहीं आता था और उसका कंप्लेंट फेल हो चुका था। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। अब वो खुद शॉक हो जाती है और उसे गोयन के लिए बुरा लगने लगता है। वो ये सोच रही होती है कि कितना बुरा टाइम है, बेचारे गोयन को भी उसके घर वाले प्यार नहीं करते हैं और इस तरीके से
वो उसे हग कर लेती है। गोनू से कहते, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा? वो कहती है, ऑब्वियसली, तुम अब मेरे बंदे हो तो मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा तो क्या होगा? तुमने भी अपनी फैमिली में कितना कुछ बुरा झेला हुआ है। वो सोचने लगता है कि एक्चुअल में लिली कितनी अच्छी है। दूसरी तरफ वो इसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए उसे लेकर के जाता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उसकी फैमिली के सामने लिली बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव कर रही थी, तो वो लोग उसे पसंद नहीं कर रहे होते हैं। उनका कहना था कि हम कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। गोयल ने हमसे बिना पूछे ही तुमसे शादी की है। लिली कहती है, ओह हाँ, वो तो पता ही है, आप लोग कहाँ ही एक्सेप्ट करोगे। सेन और जीजी यहाँ पर आते हैं, वो दोनों शादी वादी के बारे में बात करने के लिए आए थे। सेन यहाँ पे लिली को समझाने का कोशिश करता है कि देखो डार्लिंग, ऐसा है ना कि जीजी के साथ तो मैं दुनिया के सामने से फियांसे बन के रहूंगा, लेकिन वो चाहे तो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं, वो हँसते हुए कहती है कि मुझे अपनी तरह समझा है क्या, 4 जगह मुँह मारने वाला। मैं गोयन के साथ खुश हूँ। वो उसके फैमिली को इस तरीके से ब्लैकमेल करती है कि देखो 2 चीज़ें हैं, या तो सीधे तरीके से गोयन का जो हक है, कंपनी में जो शेयर्स हैं, वो उसके नाम कर दो। उसकी फैमिली गुस्सा करने लगती है। गोयन एक प्ले बॉय है, अगर कंपनी का शेयर्स हम उसे देंगे तो हमारी कितनी बेइज़्ज़ती होगी। इस बात पर वो कहने लगती है, अच्छा, ऐसा बात है। तो फिर ठीक है, मैंने जो वीडियो यहाँ पर सेन के खिलाफ बनाए हैं, वो वीडियो मैं पब्लिक कर देती हूँ। जीजी भी काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरीके से कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगी। वो बहुत ही फेमस थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और भले ही वो ये केस जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो कभी भी अब उस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाती। तो फिर वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिमाग लगा रही होती है कि आगे क्या करना है। उसके फैमिली के यहाँ पर सेन के कहने पर उसकी फैमिली राज़ी हो जाती है कि ठीक है, हम यहाँ पर गोयन को उसके कंपनी के शेयर्स देने के लिए तैयार हैं। बदले में लिली को वो वीडियो डिलीट करना होगा, और लिली इस तरीके से कभी भी इस वीडियो को पब्लिक नहीं कर सकती है। लिली कहती है, ठीक है, अगर तुमने शर्त के हिसाब से यहाँ पर गोयन को उसके शेयर्स दे दिए, तो फिर मैं ये वीडियो पब्लिक नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो सेन यहाँ पर अपने कुछ गार्ड्स लोगों को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे लिली और गोयन खतरा दिख रहे थे, लेकिन गोयन का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और गोयन और लिली को सेफली वहाँ से लेकर के जाता है। उसके जाते ही सेन वापस की तरह जीजी पर गुस्सा करने लगता है। सेन की मम उसे रोकती है कि अभी-अभी इस मैटर में तुम फँसे हो, दोबारा ही जीजी को बुली कर रहे हो। उसके फेस के मार्क इस तरीके से सबके सामने आ जाएँगे तो फिर हमारे लिए पंगा बढ़ जाएगा। जीजी यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कहती है, अरे मैंने वो ली फैमिली को ही बताया था ना, देखना मैंने उन्हें इनवाइट किया है, वो हमारी शादी में ज़रूर आएँगे। एक बार अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मान गए तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस इसी वज़ह से वो उसे छोड़ा हुआ था, वरना वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाता। कल इनकी शादी होने वाली थी। इन सब का प्रिपरेशन उन लोगों ने पहले से ही करके रखा हुआ था। फाइनली वो शादी वाला दिन आता है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो दोनों ही जोड़े यहाँ पर शादी करने के लिए आते हैं। अब सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले लिली यहाँ पर सेन की फियांसे हुआ करती थी, और अब वो इसे इस तरीके से छोड़ कर के गोयन से शादी कर रही है, लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग तो बस शादी करने के लिए आए हुए थे। जो लिली की फैमिली थी, वो यहाँ पर इस तरीके से जीजी को सपोर्ट कर रही होती है, और वो सोचती है कि चाहे जो भी हो जाए, वो उसकी फैमिली उसके साथ है, तो उसे उस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तभी ली फैमिली यानी लिली का एडॉप्टेड ब्रदर, जो कि यहाँ पर जिसकी फैमिली ने लिली को अडॉप्ट कर लिया था, और लिली ने इन बातों को छुपा करके रखा हुआ था, और लिली के लिए डाउरी लेकर के आ जाता है। जीजी ये देखती खुश हो जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके इनविटेशन पे यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ था नहीं। अब यहाँ पे वो सोच रही होती है कि वो लोग उससे आकर के इनविटेशन देने वाले हैं, लेकिन वो लोग लिली से बात करने के लिए चले जाते हैं। बातों-बातों में जब वो लोग कन्फर्म करते हैं कि लिली के खोने के बाद हमने एक्चुअल में उसे अडॉप्ट किया था, तो उसकी फैमिली पूरा शॉक हो जाती है। तो उसके फादर यहाँ पर कहने लगते हैं, "अरे! अरे! बेटा लिली, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हमने झूठ-मूठ कहीं तुम्हारे साथ इस तरीके से नेम-वेम खराब किया, लड़ाई-झगड़ा किया। हम तो अपनी फैमिली हैं, ऐसा थोड़ी चलता है।" लिली हँसते हुए कहती है, "तुम लोगों के ड्रामे से मैं तंग आ चुका हूँ, और मुझे तुम लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही यहाँ पर तुम लोगों से अपना रिलेशन तोड़ लिया, और अब पैसे दे कर के तुम लोगों को लालच आ रहा है। तो मैं अपनी फैमिली को, अडॉप्टिव फैमिली को, जो कि मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी भी उन्हें तुम्हारी कंपनी में तो इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी।" अब यहाँ पर सेन को अफ़सोस होने लगता है, और वो बोल रहा होता है कि जीजी जीजी से शादी के लिए हाँ कह के मैंने गलती ही कर दी, और लिली से माफ़ी माँगने के लिए जाता है, तो लिली उसे थपकियाते हुए कहती है,
तुमसे घटिया इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें सीधी-सी बात समझ में नहीं आती है क्या कि मैं अब गोयन से एंगेज हूँ? तो तुमसे शादी करने का चांस कहाँ आता है जो तुम दोबारा ट्राई कर रहे हो? जब यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती है कि लिलिया वापस से अपनी फैमिली में कभी नहीं आने वाली है, उसकी फैमिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उनके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है। अगर उन लोगों ने उसे पहले बताया होता कि एक्चुअल में ली फैमिली इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो वो लोग उसे कभी बुले ही नहीं करते। लिली कहती है तुम लोग ये जानने के हकदार ही नहीं हो कि एक्चुअल में वो फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात बताया ही नहीं। अब यहाँ पर इस तरीके से वो लोगों को अफ़सोस हो रहा होता है, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि अब लिली जब खुद ही इतनी अमीर है, इतनी अमीर फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, तो वो लोग कंपनी के शेयर्स उन्हें नहीं देने वाले हैं। और यहाँ पर अगर शेयर्स देती भी हैं, तो फिर भी जो बाकी के शेयर्स उसके ग्रैंडमदर के पास हैं, वो शेयर्स तो उनके ही होंगे। ये लोग इसी बात को लेकर के खुश हो रहे होते हैं। तभी एक बड़ा-सा सीक्रेट रिवील करने के लिए यहाँ पर लिली की ग्रैंडमदर भी शादी में आ जाती हैं। उसका भाई लोग यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर से बात करने के लिए जाता है और कहता है हमें पता था कि ग्रैंडमदर आप हमें ही सपोर्ट करने के लिए आओगी। आप हमें ही शेयर्स देने के लिए आई हो ना? इस बात पर ग्रैंडमदर ये सीक्रेट रिवील करती है कि एक्चुअल में जो यहाँ पर लिली के मॉम है, भले ही वो उसकी असली मॉम है, लेकिन उसी ने बचपन में उसे जानबूझकर के बाहर छोड़ दिया था या फिर यूँ कहें कि उसे भुलवा दिया था। रीज़न पूछा जाता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तो रीज़न ये था कि एक्चुअल में जो जीजी और उसका भाई है ना, वो उसकी मॉम के किसी और लड़के के साथ बच्चे हैं। अब वो एक्चुअल में लिली के डैड से प्यार नहीं करती थी। इसी वज़ह से उसने उसके असली बच्चे को ऐसे बाहर बुलवा दिया और अपने जिस बॉयफ्रेंड से वो शादी की थी, सबसे छुपा करके उसके बच्चों को यहाँ लेकर के आ गए अडॉप्टिव फैमिली बना करके। और यहाँ पर इस वजह से इस तरीके से पंगे इतने ज़्यादा ही बढ़ गए। अब तो उसका डैड भी गुस्सा होकर के यहाँ पर उसे फैमिली से निकालने के लिए बोल देता है और कहता है कि मैं एक चीटर के साथ किसी हालत में नहीं रहने वाला हूँ। और वो उनसे भी ऐसे रिश्ते-नाते तोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि इस तरीके से जब सभी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लिली भी अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहने वाली थी, ग्रैंडमदर अनाउंस कर देती है। तो सारे शेयर्स यहाँ पर लिली के नाम कर रहे हैं। उसकी मॉम के ऐसे झूठ बोलने की वजह से और लिली को बचपन में जानबूझ कर के भुलवाने की वजह से इन लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। क्योंकि एक तरीके से बच्चे को खुद अपने बच्चे को अबैंडन करना एक क्राइम है। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। जीजी यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए सेन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देती है। ये कहते हुए कि जब आप यहाँ पर आई हो तो एक और क्रिमिनल को लेते जाओ पकड़ के। सेन एक्चुअल में क्रिमिनल है और वो मुझे बुली करते रहता है। सेन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीजी उसके खिलाफ ऐसे पुलिस में कंप्लेन करने वाली है। लेकिन वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा की थी क्योंकि उसे पता था कि वो एक हेल में नहीं रह सकती है। और अगर वो रही तो वो बहुत ही बुरा फँसेगी। इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसा कर रही होती है, पुलिस साथ में उसे भी पकड़ कर के लेकर के जाता है। उसके डैड को यहाँ पर पैरालिसिस अटैक आ जाता है। इन चीज़ों को देख कर के एक झटके में उसकी पूरी फैमिली ही बर्बाद हो गई और अब तो यहाँ पर लिली किसी हालत में अपनी फैमिली में वापस नहीं आने वाली थी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि जब सारे बुरे लोगों को जेल हो जाता है, तो गोयन और लिली हैप्पीली एवर आफ्टर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। गोयन को तो कभी अपनी फैमिली से मतलब ही नहीं था और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे जब अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एट द एंड आपको वो वेटर तो याद होगा ना जिसने कि लिली जीजी के लिए इतना बड़ा कांड किया था? जीजी उसके पास जाने के लिए सोचती है क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी उसके साथ नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो लड़का भी जीजी को अबैंडन कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ कोई सामान नहीं हूँ, जो तुम्हारी जब मर्ज़ी आई मेरे पास वापस आ गई। जाओ, जाकर के सेन के पास रहो, तुम्हें तो वही चाहिए था ना। ऐसा बोल कर के वो भी उसे छोड़ कर के चले जाता है। और लिली को लास्ट में पता चलता है कि एक्चुअल में गोयन का उस पर पिछले 3 सालों से क्रश था। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में गोहिल अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है लिटरली तुम लिली के साथ नाइट स्पेंड करके आए हो। गोयन कहता है नहीं, ये लाइन गलत है। एक्चुअल में लिली मेरे साथ नाइट स्पेंड की है और यहाँ पर वो अपने ऐसे बाइट के मार्क भी दिखाता है। अब उसका फ्रेंड शौक वो से समझा रहा था भाई तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा पंगा लिया है।
लिली को उसके घर में भले ही वो अपनी फैमिली की असली डॉटर थी, लेकिन फिर भी और गुयन को उसके घर में कोई पसंद नहीं करता था, सब उसके बड़े भाई सेन को पसंद करते थे। लिली और सेन दोनों एंगेज थे और यहाँ पर गोयन का लिली के साथ नाइट स्पेंड करना एक बड़ा कांड है। कल रात का सीन हम लोग देखते हैं, लिली अपना वॉइस ओवर दे रही होती है कि उसे उसकी सौतेली सिस्टर ने इस तरीके से ड्रग दे दिया था और यहाँ पर उसका फियांसे सेन आया था तो उसे छोड़ कर के वो जीजी को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। वो जीजी को इन बातों को मानता है कि वो भी एक विक्टिम है।